इलाके में चोरों ने खाली पाकर दिन दहाड़े खिड़की तोड़ चोरी की, गहने और नकदी ले उड़े। कोलकाता के इको पार्क की तरह आसनसोल में भी बनाया जा रहा इको पार्क, मंत्री मलय घटक ने लिया जायजा। गो तस्कर इनामुल हक को राहत नहीं, फिर बेल हुई रिजेक्ट। आसनसोल शिल्पांचल के चीनाकुड़ी इलाके का नोनिया बस्ती बुधवार की देर शाम फायरिंग से थर्रा उठी। अचानक हुई फायरिंग में एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम सुनील कुमार गौर बताया गया है। सुनील की कमर के ऊपर एक गोली लगी है, जबकि दूसरी गोली उसके हाथ में लगी है। घटना कैसे हुई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनील 2 लोगों के साथ था, तभी 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और गोली चला दी, जो सुनील को लग गई। गोली चलने के बाद अफरा तफरी मच गई। परिजनों और अन्य लोगों ने तुरंत सुनील को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इधर घटना की खबर पाकर कुल्टी थाना पुलिस के अधिकारी समेत कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं गोली लगने के बाद भी सुनील पूरे होश में था और बातें कर रहा था। कौन मारा है? सुखंडी पास कैसे, मैंने किस लिए? खड़ा था सर, हमको कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा, पान दुकान में खड़ा था, पीछे से आगे मार दिया। कहाँ पे लगा गोली? तो आपका हाथ पड़ गया है यहाँ पर। हाथ में, कमर में? हम लोग को कुछ पता नहीं भैया, हम लोग तो घर में थे सब लोग। हाँ, तो कहाँ सुना है आप लोग? क्या सुनेंगे, गोली मार के चलेगा। कौन गोली मारा है? आप ये कहाँ पर थे जो अचानक? आपका कौन है? मेरा हस्बैंड है। आपका क्या हुआ था ऐसा? अब क्या बोले भैया, हम लोग घर के अंदर में सब थे। वो क्या करते हैं? गाड़ी चलाते थे। शाम को निकला था घर में ऐसे? पाड़ा में मारा है? तो कोई ऐसा कोई दुश्मनी था आपको, कुछ ऐसा मालूम था ऐसा कुछ? आप कैसे बोले? ये घर से अचानक निकले बस ऐसा हुआ? क्या करते हैं? आपको क्या लग रहा है सर? गाड़ी चला रहे हैं। क्या कारण हो सकता है ऐसा? आपको कुछ नहीं बोल सकता। जो मारा है आप पहचानते उनको? नहीं, वो तो नाम बोल रहे थे किसी दूसरे का। हाँ कोई होंगे सुखंडी पास। एक जन इंजर्ड আছে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে। স্যার क्या हुआ था? পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে, কোনো কমপ্লেইন পাইনি। স্যার কোনো গুলি চলেছে? স্যার গুলি কোনো কথা বলেছে? স্যার চোরঘাট লেগেছে, এক জন इंजर्ड আছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोलकाता की कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने आसनसोल में बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए हैं, जिनमें से एक है कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप में सुगम पार्क। 30 से अधिक एकड़ में विकसित सुगम पार्क में कई अपार्टमेंट है और यहाँ फ्लैट खरीदने वाले अधिकतर लोग ईसीएल कोलियरी के लोग हैं। लेकिन इन लोगों की अब परेशानी काफी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया यह देखा जा रहा है कि अपार्टमेंट में काम ठीक से नहीं हुआ है। फ्लैट के मालिकों का आरोप है कि अपार्टमेंट बनाने में सही चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनसे जो वायदे कंपनी ने किए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सुगम पार्क बनाने वाले कंपनी सुगम होम्स के अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तब बाध्य होकर सुगम पार्क में रहने वाले फ्लैट मालिकों ने बुधवार को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। उनके हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, हमारे सपने को चूर चूर कर दिया गया, हमें मूर्ख मत बनाओ, बिल्डर माफिया होशियार, जनता अब न सहे अत्याचार। बच्चों के साथ धरना दे रहे फ्लैट मालिकों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोग सुगम पार्क से ये मान के चलिए जितना दिन से पोजीशन लिए हैं उतना दिन से इससे काम के लिए बोल रहे हैं हम लोग। कोई भी काम, जैसे उसी समय मान लीजिए बिल्डिंग का हठात प्रॉब्लम हो गया, बिल्डिंग क्रैक हो गया, रोड खराब हो गया, लेकिन ये कोई काम का ध्यान देता नहीं, कोई सुनता नहीं है। ये बोलता है कि करेंगे, पहले बोलता था करेंगे, आज की डेट में इसको जाने का समय हुआ तो बोलता है कि आप लोग को जो करना करिए, मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाइएगा ऐसे। जबकि WB हीरा के अनुसार जो हम लोग अभी मिला है, इतना दिन से अप्रूव सेक्शन प्लान मांग रहे थे, नहीं दिया। अभी हम लोग को अप्रूव सेक्शन प्लान मिला कहीं से, मास्टर प्लान, उसमें दिखा रहा है ये बगल वाला रोड 12 मीटर था, जो अभी 9 मीटर, जो 10 मीटर था वो 5 मीटर है। हम लोग तो शॉक हो गए
कि ये चीज़ क्या करके जा रहा हो। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस है, जिस तरह से रोड को नैरो कर दिया गया है। और हमारा जो 1 साल के अंदर में आप इस बिल्डिंग को देखिए, पोजीशन नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग में आपको क्रैक्स नजर आएंगे, तो जिस बिल्डिंग में क्रैक्स नजर आ रहे 1 साल के अंदर में, तो बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तुमने क्या मटेरियल यूज किया है, कैसे किया है। इस चीज़ को हम लोग चाह रहे हैं कि तुम उसको क्रैक करो और पेंटिंग करो। हमारा ये बोलना है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मटेरियल खराब यूज किए हो, इसको आप सही करो। यही हमारी डिमांड है। रोड, उसका जो कंस्ट्रक्शन का रोड है, ओपोजिशन एरिया में आपको तो दिखाया मैंने, ट्रैक्टर पर लदा हुआ बालू मिट्टी सब दिखाया आपको, ट्रक का दिखाया, रड छड़ लेके घुसाता इधर से ही, पूरा रोड खराब कर दिया हम लोग का। अब हम लोग बोलते हैं कि उसको बढ़िया से तुम करो, तो बोलता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो क्या अभी आप लोग यहाँ पर आतंक में रहते हैं? अभी आतंक पूरी में तरह से कभी भी लगता है कि गिर जाएगा हम लोग का बिल्डिंग है, छड़ दिखता है कहीं कहीं, ऐसा पोजीशन है। अभी हम लोग सोचे हैं कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, हम लोग अक्टूबर से लगे हुए हैं, बोलता हम नहीं करेंगे, ना बैठने के लिए तैयार है। तो हम लोग को बस इसका सहारा, मीडिया का सहारा और आंदोलन का सहारा है, और कोई सहारा हमारा नहीं है। हम लोग सभी जगह कंसर्न डिपार्टमेंट में गए हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हम लोग अभी आज एक दिन का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किए हैं, आगे संडे से हम लोग सोचे हैं कि कंटिन्यू हम लोग रखेंगे अपना प्रोटेस्ट। हम लोगों की पूरी मांगे सही रूप में पूरी नहीं कर दे रहा है। उसके साथ साथ हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी बीच में आए और हम लोगों के अपने आंदोलन को एक साथ में अपने लीगल है। अगर भरी दोपहरी में किसी के घर में चोरी हो जाए तो उसके मालिक पर क्या बीतेगी, या भली भांति समझा जा सकता है। कुल्टी के कॉलेज रोड इलाके में बुधवार को चोरों ने एक घर को बंद पाकर उसकी खिड़की तोड़ दी और घर में से गहने नकदी लेकर फरार हो गए। यह घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई। घर की मालकिन रेखा शर्मा उस समय बढ़ाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर चोरी होने की खबर दी। घर आकर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में रखे बिस्तर पर अलमारी से निकले गहनों के बॉक्स खाली पड़े हैं। रेखा ने बताया कि चोर उनकी कान की 3-4 सोने की बालियां, गले के हार समेत करीब 20,000 नकदी ले गए हैं। उन्होंने बताया कि अलमारी के बाहर ही उन्होंने उसकी चाबी रखी थी, उसी से अलमारी और उसमें रखे लॉकर को चोरों ने खोला होगा। बहरहाल घटना की खबर कुल्टी थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की है। चोरी की इस घटना में किसी आसपास के लोगों की मिलीभगत है कि नहीं, यह जांच का विषय हो सकता है। আমি 12:30টার সময় বেরিয়েছি, তারপরে 2টার সময় আমার কাছে ফোন আসছে কি আমার বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, কারা জানালো আপনাকে? পাড়ার লোকগুলো। কিভাবে হয়েছে চুরিটা? হ্যাঁ, চুরিটা কিভাবে হয়েছে? কিভাবে ওই পিছনের জানলাটা ভেঙে দিই, আলমারির চাবি আমি এখানে রাখি, ওইটা দিয়ে খুলেছে আর বাস লকারটাও খুলে দিয়েছে। কিভাবে বলেন জানালাটা? কিছু কোদাল দিয়ে ভেঙেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা বাইরে পড়েছিল। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আর একটা বড় মতো ইটও এখানে পড়েছিল। তারপর ওই চাবি আমি ওইখানেই রাখি, চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলেছে, লকারটা খুলেছে, আমার সোনা টাকা মানে সব চলে। কত কি গেছে? 3-4টা কানের ছিল, আর গলার একটা চেন ছিল, আর 20,000 টাকা ছিল। তারপর আপনি কটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে? আমি 12:30টা। মানে কোথায়? আমি কোনো রিলেটিভের ওখানে গেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে বিয়ে ছিল বার্ষিকী। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওখানেই গেছিলাম। আর তারপর ওরা ফোন করলো। কেউ জানতো কি আপনি যে বাড়ি থেকে যাচ্ছেন? কেউ জানতো? আমি জানি না, এখানে আমি 3 মাস হয়েছে, বেশি দিন হয়নি। মানে কি রেন্টে এসেছেন? হ্যাঁ। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में विशाल पार्क बनाया है जिसे इको पार्क के नाम से जाना जाता है। इको पार्क न सिर्फ कोलकाता के लोगों बल्कि कोलकाता आने वाले पर्यटकों के लिए अब बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस यूको पार्क की तरह ही आसनसोल में एक यूको पार्क की योजना बनाई गई है जिस पर काम शुरू हो गया है। आसनसोल के सेंड्रेले रोड स्थित HLG अस्पताल के निकट खाली पड़ी 3-4 एकड़ जमीन में आसनसोल इको पार्क बनाया जा रहा है। इस जगह में ढेरों पेड़ पौधे हैं और यह हरा भरा है। बुधवार को राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने इस जगह का जायजा लिया। उनके साथ ADDA के अधिकारी भी मौजूद थे क्योंकि यह पार्क ADDA द्वारा ही बनाया जा रहा है। इस पार्क में मनोरंजन के साधन भी रहेंगे। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों और बच्चों के लिए खास इंतजाम किया जाएगा। मलय घटक ने बताया कि आसनसोल शहर का यह सबसे बड़ा पार्क होगा जिसका 1-2 महीने के अंदर निर्माण कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक तो हम लोग पार्क बना रहे हैं, आसनसोल इको पार्क। इतना बढ़िया गाछ उछ है, पड़ा हुआ था। अभी हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। देखिए बेंच उच सब बन गया है और कुछ आपका ये यहाँ पर लगेगा जो मॉडल जैसा टाइगर का, एलिफेंट का, ये सब लगेगा। बच्चा लोग के लिए फाउंटेन होगा और बच्चा लोग के लिए जो खास करके रिटायर्ड पर्सन्स है उन लोग के लिए एक बढ़िया जगह यहाँ बनेगा। आसनसोल में बढ़िया पार्क नहीं है। ये पार्क अगला दिन आसनसोल के रहने वाले सभी का एक घूमने का जगह। वरिष्ठ नागरिक के लिए पार्क बनेगा। वरिष्ठ नागरिक एंड चिल्ड्रन। कितने दिनों में सर कंप्लीट हो जाएंगे ये पार्क? बस काम तो चालू हो गया, अभी कंप्लीट हो जाएगा 1-8 महीना में। कितना एरिया है दादा? एरिया होगा करीब 3-4 एकड़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. भारत से होकर बांग्लादेश में गौ तस्करी करने के मामले में बुरी तरह फंस चुके मुर्शिदाबाद के गौ तस्कर इनामुल हक की रिहाई अब संभव नहीं दिख रही है। फिलहाल तो उसकी जिंदगी जेल और कोर्ट के बीच आने जाने में कट रही है। आसनसोल जिला कोर्ट स्थित विशेष CBI अदालत ने बुधवार को फिर से इनामुल हक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस बार उसे 10 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया है। उसके वकील की दलीलें काम नहीं आई और उसे जमानत नहीं मिल पाई। एक सप्ताह पहले ही उसकी जेल हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था। तब कोर्ट ने जमानत की अर्जी को नामंजूर करते हुए उसे जेल हिरासत में ही भेजा था। बहरहाल अब इनामुल की जमानत इसलिए भी मुश्किल लग रही है क्योंकि CBI ने मात्र 3 महीने में ही गो तस्करी की जांच को खत्म कर दिया और इस मामले में अपनी चार्जशीट भी CBI कोर्ट में पेश कर दिया। इसमें मुख्य आरोपी इनामुल के साथ लाला और अन्य 5 आरोपियों के नाम दर्ज है। गो तस्करी के मामले में इनकी भागीदारी के सबूत भी CBI ने कोर्ट में पेश किए हैं। अब कोर्ट चार्जशीट का अध्ययन करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि सोमवार की तरह ही इनामुल ने फिर से कहा कि वह बेकसूर है। চার্জশিট হয়ে গেল তো কিছু বলবেন? আর কি বলবো, মিথ্যা চার্জশিট। কে প্রভাবশালী জড়িত আছে এই ঘটনায়? দাদা বলুন একটু, কে প্রভাবশালী জড়িত আছে? নাম বলবেন? जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है बीजेपी रानीगंज में भी अपना जनसंपर्क बढ़ा रही है। बुधवार को रानीगंज के रानीसायर मोड़ मंडल 1 की महिला मोर्चा अध्यक्षा पूनम विश्वकर्मा के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया और पथ सभा की गई। जुलूस रानीसायर मोड़ स्थित सिद्धू कानू स्मारक के पास से निकलकर शीतल दास कोलेरी होते हुए हटिया के पास आकर समाप्त हुआ। इस मौके पर रानीगंज मंडल 1 की महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा के अलावा रानीसायर 33 नंबर वार्ड के शक्ति प्रमुख राजेंद्र साहू समेत अन्य पार्टी और संगठन के लोग मौजूद थे। प्रतिवाद में मतलब ये जो है आर्य अन्याय के ऊपर में महिला मोर्चा रानीगंज मंडल 1 पूनम विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में 33 नंबर वार्ड में ये जुलूस निकाला गया महिला मोर्चा का। ये जो धर्षणकारी सरकार है ममता बनर्जी का, जो महिला के ऊपर में धर्षण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसी का विरोध में जुलूस को आज 33 नंबर वार्ड में महिला मोर्चा के नेतृत्व में। ये जुलूस किधर से किधर जाएगा? ये जुलूस रानीसर मोड़ से सिद्धू कानू स्टेचू से स्टार्ट होकर के शीतल दास 5 नंबर, डागा 3 नंबर, निमचा रोड होते हुए BDO ऑफिस के सामने जाकर समाप्त हो जाएगा।